अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th, प्रकाश का परावर्तन। तो भैया परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन का मतलब यह होता है कि अगर कोई चीज किसी चीज से टकरा करके वापस आ जाए तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते समय हम एक बॉल लेते हैं और उस बॉल को हम दीवार पे फेंक के मारे अगर, तो दीवार पे जब बॉल टकराती है तो टकराने के बाद वो वापस लौट के आ जाती है। तो दीवार का जाना, टकराना और टकरा करके वापस लौट आना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश कैसे होगा? वो बॉल थी ना, तो उसका वहाँ होगा बॉल का परावर्तन। इसी तरीके से जो लाइट होती है, प्रकाश होता है, अगर किसी चिकनी सतह पर वो जाकर के पड़ता है, किसी चिकनी सरफेस पे लाइट आकर के पड़ती है, तो पड़ने के बाद जब उससे टकराती है तो टकरा करके वापस लौट जाती है, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। सिंपल है। अगर एक यूं सरफेस है अपने पास, क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे आती है प्रकाश किरण और यूं चली जाती है, तो हम क्या बोलेंगे? ये जो घटना घटी है इसे बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। एक एक परिभाषाएं मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। अब हम खींचते हैं यहाँ पे एक लंब, एक क्या खींचते हैं भैया? लंब, यानी लंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। तो हमने खींचा एक लंब, और यहाँ पे जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं आई, और यहाँ पे जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आर। फटाफट से इनका नाम लिखते हैं, मेरे साथ साथ देखना। ऊपर का सरफेस कैसा है? चिकना है, और नीचे हमने क्या कर दिया है? कलैया पेंट कर दिया है, ठीक है, कलई कर दिया या पेंट कर दिया है। तो इस पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु के बाद जो अगला नंबर आता है, ये जो किरण आती है तो आने वाली प्रकाश किरण को नाम देते हैं हम लोग आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण। और जो किरण टकरा करके वापस लौट जाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी प्रकाश किरण। और ये जो हमने आपतन बिंदु के ऊपर लंब खींचा है इसे बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। तो फटाफट से इनके बारे में जान लेते हैं। देखो जरा, प्रकाश का परावर्तन क्या था कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ता है तो वह टकरा करके उसी मार्ग में वापस, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली जो किरण होती है इसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। टकरा करके जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। और ये तीनों लाइंस, ये तीनों पॉइंट जिस बिंदु पर केंद्रित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। और अगला आता है परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ का काम क्या होता है? जिस पृष्ठ से टकरा करके प्रकाश किरणें लौट जाती हैं उस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। तो ये कुछ इनकी डेफिनेशन थी जो आपको बगल में दिख जाएंगी, ठीक है। अब यहां से मिलता जुलता हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? परावर्तन के नियम। यही पढ़ लेते हैं, उसके साथ साथ हम लोग तुरंत पढ़ लेंगे परावर्तन के प्रकार। तो देख भैया, परावर्तन के दो नियम है। पहला, मैं यहाँ नियम लिखता हूँ परावर्तन के, और वो आपको वहां पे साइड में दिख जाएगा, आप लिख भी लेना, ठीक है। परावर्तन का नियम पहला क्या है? उसको बताने से पहले आपको ये दो चीजें जानना जरूरी है। क्या? आई क्या है और आर क्या है। तो देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको हम लोग नाम देते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है भैया, सदैव यानी ऑलवेज, सदैव जो कोण आई है वो बराबर होगा कोण आर के। क्या मतलब है? कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कब? परावर्तन की घटना में आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा रूल क्या है? तो दूसरा रूल ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। एक बार फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तल का मतलब क्या? जैसे ये बोर्ड क्या है? एक तल है। तो अगर आप देखो, ये लाइन भी मैंने इसी बोर्ड पे खींची है, ये लाइन भी इसी बोर्ड पे है, और ये वाली लाइन भी इसी बोर्ड पर है। तो तीनों के तीनों इसी तल पर स्थित है। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण यूं आई है, परावर्तित यूं गई है और अभिलंब यूं निकल गया बाहर की तरफ। अगर ऐसा बाहर की तरफ निकला होता तो हम क्या बोलते कि इसका तल बदल गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे एक ही तल पे स्थित है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कौन कौन सी किरणें? आपतित किरण, आपतित किरण और कौन सी किरण? आपतित किरण के बाद आता है परावर्तित किरण,
और भैया अगली कड़ी कौन सी आती है? अगली आती है क्या? आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, और आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन भैया 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो अपन यहाँ लिखेंगे परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, ठीक है। परावर्तन 2 प्रकार के होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। अभी नियमित परावर्तन क्या है? नियमित परावर्तन हम उस परावर्तन को कहते हैं जब परावर्तन करने वाला ये जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तन की घटना को अंजाम देने वाला ये जो परावर्तक पृष्ठ है बिल्कुल प्लेन हो। कैसा हो? प्लेन हो, बिल्कुल स्मूथ हो, बिल्कुल चिकना हो। तो उस तरीके से होने वाले परावर्तन को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। यानी यहाँ पे सरफेस बिल्कुल चिकनी थी, तो ये जो परावर्तन हुआ है ये कैसा हुआ है? नियमित परावर्तन हुआ है। इसी तरीके से जो विसरित परावर्तन होता है वो क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, तो उस तरीके के परावर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? विसरित परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। और एक खास बात, नियमित परावर्तन जो कि चिकने पृष्ठ से होता है, बिल्कुल समतल पृष्ठ से, तो इसका जो पावर है वो विसरित की अपेक्षा ज़्यादा होता है। जैसे हम लोगों की बॉडी या स्किन क्या है? खुरदरी है। तो खुरदरी या दीवाल कैसा है? किताबें कैसी है? अखबार कैसे होते हैं? सब खुरदरे होते हैं। दीवाल में या घर में लगा हुआ जो खिड़की में कांच होता है, ये सब कैसे होते हैं? खुरदरे होते हैं। तो इनके द्वारा जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो कैसा होता है? विसरित परावर्तन होता है। और इनकी जो तीव्रता होती है, मतलब पावर होती है लाइट की, वो कम होती है। हम लोग आसानी के साथ देख पाते हैं, बुक वगैरह रीड कर पाते हैं। लेकिन अगर चिकने पृष्ठ से परावर्तन करवाए तो धूप में खड़े होकर के आप किसी मिरर को लेकर के किसी की आंख में चमकाओ और बोलो अब भाई तू अपना फोटो देख, तो वो देख पाएगा क्या? वो नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार जो परावर्तन करने वाली सरफेस थी वो कैसी थी? बिल्कुल चिकनी थी। इस पर जब लाइट पड़ी तो परावर्तित प्रकाश की जो तीव्रता थी वो बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि हमारी आंखों को क्या कर देती है? बंद कर देती है। तो कहीं ना कहीं इस विसरित परावर्तन का बहुत फायदा है। ये बोर्ड पर लिखे हुए अक्षर हमें इसीलिए दिखा पा रहे हैं क्यों कि ये बोर्ड जो है ये प्रकाश का विसरित परावर्तन कर रहा है, मतलब परावर्तन तो कर रहा है लेकिन पूरी की पूरी लाइट को नहीं भेज रहा है, कुछ ही लाइट को भेज रहा है और मैक्सिमम लाइट को अपने अंदर सोख ले रहा है। जैसे हम लोग हैं, चलते हैं दिन में या रात को चलते हैं, अपने ऊपर जो लाइट पड़ती है तो हम लोग सिर्फ दिखते हैं कि भैया वाह फलाने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम इतनी तेज लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं कि दूसरों की आंखें बंद हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता है ना। अगर ऐसा होता तो दिन में सब चमकते हुए घूमते, फिर सबकी आंखें बंद होती, सब चमक रहे होते। बिल्कुल महाभारत में श्री कृष्ण की तरीके, जब महाभारत में श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो अर्जुन जो है उनका विराट रूप देखने के लिए एकदम मरे जा रहे थे। तो लास्ट में चूंकि भक्त थे, पार्थ थे, उनके बड़े प्रिय मित्र भी थे, तो प्रभु श्री कृष्ण ने उनको अपना विराट रूप दिखाया था और विराट रूप को देखने समय अर्जुन की आंखें बिल्कुल चौंधिया आ गई थी, इतनी लाइट को। तो कृष्ण ने बोला था, वत्स ये आप सामान्य आंखों से हमारे इस भव्य रूप का दर्शन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कुछ खास प्रकार की दृष्टि की आवश्यकता है जो उन्हें प्रदान की थी, तब जाकर के वे देख पाए थे। और उस विराट रूप का दर्शन सिर्फ 2 ही व्यक्ति कर पाए थे। एक तो संजय महाभारत में बहुत खास व्यक्ति थे, और दूसरे कौन थे? अर्जुन। संजय थे जो है महाराज जो धृतराष्ट्र थे उनके सारथी थे संजय, और वो महाभारत का पूरा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। एक प्रकार के समझ लो कि मतलब सीसीटीवी कैमरा लगा करके रखा था धृतराष्ट्र ने, और वॉइस स्पीकर भी था उसमें, ठीक है। वो जो वहाँ पे देख रहे थे वो सब यहाँ पे बोल भी रहे थे, तो कैमरे में दिखता है, रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। तो वो काम संजय भैया कर दे रहे थे अकेले, ठीक है। तो फिलहाल आज हमारा इतना टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक बार अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।